भारत देश में आज़ादी के बाद से स्कॉटलैंड की धुनों को प्रमुखता दी जा रही थी। इस साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अबाइड विद मी, कीट माई डिमाइड हटाकर स्वदेशी धुन ऐ मेरे वतन के लोगों और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की धुन को प्रमुखता दी जा रही है। हमारे देश की आज़ादी को 75 साल हो चुके हैं, लेकिन अंग्रेजी विचारों से आज भी हम बंधे हुए हैं। गणतंत्र दिवस के उपरांत बीटिंग द रिट्रीट का भव्य आयोजन किया जाता है, लेकिन इस आयोजन में अंग्रेजी शासित धुनों को प्रमुखता दी जाती है। इस साल अबाइड विद मी का बहिष्कार कर स्वदेशी धुन ऐ मेरे वतन के लोगों बजाया जाएगा। अबाइड विद मी के प्रतिबंधित होने पर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। विपक्ष ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की यादगार को इस धुन से जोड़ा है। उनका कहना है कि इस धुन से महात्मा गांधी बेहद प्रभावित होते थे। धुन को बंद करने का मतलब बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार ने राष्ट्रपिता का अपमान किया है। दरअसल इस धुन को लेकर गहराई से पड़ताल की गई तो स्पष्ट हुआ कि महात्मा गांधी दो धुनों को सबसे अधिक सुनते थे, जिसमें पहली वैष्णव जन तो तैने कहिए और दूसरी रघुपति राघव राजाराम थी। अबाइड विद मी को गांधी जी ने पहली बार साबरमती आश्रम में सुनी थी। गांधी जी के अंतिम संस्कार में भी इस धुन को ताजा किया गया था। समझने की बात यह है कि हम स्वतंत्र जीवन यापन तो कर रहे हैं, लेकिन विचार की परतंत्रता को समाप्त कब करेंगे। विपक्षी सियासतदारों को यह स्पष्ट होना चाहिए कि हमारे शहीद सैनिकों की याद में स्वदेशी धुन बजाना जरूरी है या गुलामी वाली धुन। इस दौरान एक और विदेशी धुन बजती है, कीट माई डिमाइड। इससे विदेशी सेरेमनी सैन्य पहनावे को वर्णित करती है। ये दोनों धुन स्कॉटलैंड के मशहूर कवि के द्वारा गाई गई थी। इस धुन को भारत में 1950 में शामिल किया गया था। साल 1962 भारत चीन युद्ध में शहीद सैनिकों की यादगार में मशहूर लेखक प्रदीप ने ऐ मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा लिखा था। इस बोल को 1963 में मशहूर गायिका लता मंगेशकर ने गाया था। 2022 में बीटिंग द रिट्रीट में 26 धुनों को शामिल किया गया, जिस पर विपक्षी सियासत भड़क गई। अबाइड विद मी के धुन पर ऐ मेरे वतन के धुन बजेगी, जबकि समारोह सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा से समापन होगा। विपक्ष ने सरकार पर इतिहास बदलने का आरोप लगाया है, तो बदलाव इससे पहले कई मर्तबा हुए हैं। साल 2012 में 7 धुनों को शामिल किया गया था। साल 2014 में बीजेपी के सत्ता में आने से पहले 5 धुनों को जगह दी गई थी। बदलाव कोई पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बार बदलाव हुए हैं।